हेलो नमस्कार साथियों। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है हेल्थ कमेटी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड कमेटीज़ है उसके बारे में आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ट्रिक्स है भाई मेरा छोटा मजा करे से। ठीक है, इसको आप गुजराती में ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक्स के अनुसार आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका भाई का बी याद रखना, मेरा का एम याद रखना, सी का छोटा सा सी याद रखना, एम का एम याद रखना, मजा का जे, इसका जे याद रखना, इसका के याद रखना और एस याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले जो भाई लिखा मैंने उसके अनुसार आपका भाई का मतलब कौन सी कमेटी है? भाई का मतलब है कि भोर कमेटी। बी फॉर भोर कमेटी, भोर कमेटी, भोर कमेटी। ठीक है, ये 1946 में इसका रिकमेंडेशन हुआ था। ठीक है, 1946 में इसका रिकमेंडेशन हुआ था। ठीक है, उसके अलावा ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1943 में। ठीक है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? चेयरमैन इसके थे सर जोसेफ भोर, सर जोसेफ भोर, सर जोसेफ भोर थे इसके। ठीक है, और इसी कमेटी का सेकंड नाम, इसको सेकंड नाम यानी कि इसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहते हैं। इसका सेकंड नाम अगर पूछा जाए तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, ये इसका सेकंड नाम है। ठीक है, और कुछ कमेटी, ये जो कमेटी थी भोर कमेटी, इसके कुछ रिकमेंडेशन थे। तो यानी कि भोर कमेटी के कुछ रिकमेंडेशन थे, वो कौन कौन से थे? तो टोटल इसके जो मतलब रिकमेंडेशन यानी कि सुझाव टोटल कितने थे? तो दो टाइप के थे। एक तो था शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या था? इनकी सुझाव था कि पीएससी है वो पीएससी को 40,000 की पॉपुलेशन पर एस्टेब्लिश करें और वहाँ पर 30 बेड यानी कि उस पीएससी पर 30 बेड होने चाहिए, 2 एमओ होने चाहिए और उसके अंडर 3 सब सेंटर होने चाहिए। ठीक है, ये तो था शॉर्ट से रिलेटेड। और एक पीएससी जो इंडिया में आई थी वो याद रखना कब आई थी? फर्स्ट टाइम इंडिया में ये 1952 के अंदर पीएससी इंडिया के अंदर आई थी। दूसरा इसका जो था सुझाव वो था लॉन्ग टर्म के अंदर भी अलग अलग 3 टाइप के थे इनके। पहला जो था प्राइमरी हेल्थ यूनिट, प्राइमरी हेल्थ यूनिट है वो जो कि 10,000 की पॉपुलेशन, 10 से लेकर के 20,000 की पॉपुलेशन तक हो और वहाँ पर भी बेड होने चाहिए कितने? 75। ठीक है, और सेकेंडरी इसका था सेकेंडरी हेल्थ यूनिट। सेकेंडरी जो हेल्थ यूनिट थी उसके लिए इनका सुझाव था 650 बेड का। ये आपका सेकेंडरी जो था 650 बेड, कितने? 650 बेड का ये सेकेंडरी हेल्थ यूनिट होनी चाहिए। और थर्ड इनका रिकमेंडेशन था कि रीजनल हेल्थ यूनिट। ठीक है, रीजनल हेल्थ यूनिट के अंदर जो बेड की संख्या होनी चाहिए थी वो 2500 तक की होनी चाहिए। ठीक है, इसे स्कूल हेल्थ सर्विसेज हो, यानी कि थर्ड जो इनका था इसके साथ में ये कहते थे कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी हो। ठीक है, और क्या था इससे रिलेटेड? डेवलप कम्युनिटी फिजिशियन, यानी कि एक कम्युनिटी रिलेटेड एक फिजिशियन भी मतलब डेवलप होना चाहिए, जिसकी 3 मंथ ट्रेनिंग पीएसएम होनी चाहिए। यानी कि डेवलप एक इस प्रकार का फिजिशियन है वो डेवलप करें जो कम्युनिटी के लिए
होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका भोर कमेटी से रिलेटेड। अब दूसरी कमेटी जो मैंने आपका भाई मेरा छोटा मजा करे से, तो भाई का मैंने आपको बता दिया भोर कमेटी। M4 मेरा यानी कि मुदालियर कमेटी, M4 मुदालियर कमेटी। ठीक है, इसको रिकमेंडेड कब किया था, तो याद रखना दोस्तों, रिकमेंड किया था 1962 के अंदर, और ये एस्टेब्लिश हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट, इसका एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था, वो था आपका 1959 में। ठीक है, और ये किसके अंडर काम हुई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली, हेल्थ एंड फैमिली। ठीक है, उसके अंडर ये आई थी। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर मुदालियर, डॉक्टर मुदालियर। ठीक है, और इसका सेकंड नेम क्या था, सेकंड नेम जैसे मैंने आपको भोर कमेटी का बताया था, इसका सेकंड नाम वो तो था आपका हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जबकि ये जो मुदालियर कमेटी है वो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ये इसका जो सेकंड नेम था, इसका हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी था, जबकि उसका डेवलपमेंट कमेटी था। ठीक है, और इस कमेटी के कुछ रिकमेंडेशन थे, कमेटी रिकमेंडेड यानी कि सुझाव जो थे इनके, वो किस टाइप के थे, सुझाव, पहला इनका जो सुझाव था वो था कि PSC नोट मोर देन 40,000, PSC नोट मोर देन 40,000 की पॉपुलेशन के ऊपर PSC मतलब नहीं होनी चाहिए, 40,000 तक के मतलब PSC होनी चाहिए, 40,000 तक की जो पॉपुलेशन होती है उससे मोर देन के ऊपर PSC नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा इनका जो रिकमेंडेशन था कि ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए। ठीक है, यह आपकी सेकंड कमेटी थी जो कि मुदालियर कमेटी। अब आपकी तीसरी कमेटी आती है भाई मेरा मजा करे से, भाई मेरा, तो ठीक है, भाई मेरा हो गया, भाई मेरा छोटा C, तो C से आपकी हो गई चड्डा कमेटी, चड्डा कमेटी। ठीक है, ये तीसरी आपकी कमेटी है। इससे रिलेटेड आपका कुछ जो आपके ये जो कमेटी आई थी वो 1963 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, और इसके जो चेयरमैन थे, चेयरमैन कौन थे इनके, MS चड्डा, MS चड्डा। ठीक है, और ये जो कमेटी थी मतलब किसके लिए काम करती थी, ये मतलब आपका जो कमेटी फॉर मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम था उसके अंदर ये काम करती थी। किसके अंडर आई थी, यानी कि कमेटी फॉर, किसके लिए ये कमेटी थी, कमेटी फॉर मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका इससे रिलेटेड था, और इस कमेटी के भी कुछ रिकमेंडेशन थे, आपको वो बता देता हूँ। तो जो आपकी चड्डा कमेटी है उसके रिकमेंडेशन क्या क्या थे, रिकमेंडेशन थे इसके, पहला जो रिकमेंडेशन था ये चाहते थे कि बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए 10,000 की एक पॉपुलेशन के ऊपर, क्या करना चाहिए, एक डेवलप करें 10,000 की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर बेसिक हेल्थ वर्कर। ठीक है, और उस बेसिक हेल्थ वर्कर का जो फंक्शन था यानी कि उसके क्या काम होने चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका मेंटेनेंस करें, और फैमिली प्लानिंग को भी ये मेंटेनेंस करें, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, और क्या था,
मतलब वाइटल स्टैटिक्स को भी कलेक्ट करें। तो कलेक्ट वाइटल स्टैटिक्स, ठीक है। अगला इसका जो सेकंड जो रिकमेंडेशन था वो क्या चाहते थे कि फैमिली प्लानिंग है वो असिस्टेंट टू कंट्रोल 3 से 4, यानी कि जो फैमिली प्लानिंग को असिस्ट करने के लिए 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए। तो ये चाहते थे इस प्लानिंग मतलब कमेटी के अंदर रिकमेंडेशन था इनका कि फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट टू कंट्रोल 3 to 4 बेसिक हेल्थ वर्कर, ठीक है। ये आपका था पूरा का पूरा आपकी चड्डा कमेटी से रिलेटेड। अब अगली कमेटी आपकी जो आती है वो है आपकी चौथी कमेटी, जो मैंने एम भाई मेरा छोटा मजा, एम फॉर मुखर्जी कमेटी, मुखर्जी कमेटी, ठीक है। ये आपकी कमेटी है वो 1965 के अंदर आई थी और इसके जो चेयरमैन थे मुखर्जी कमेटी के श्री मुखर्जी, ये इसके चेयरमैन थे, ठीक है। अगला इसका था कि इसका जो सेकंड नेम था मुखर्जी कमेटी का भी सेकंड नेम था, क्या नाम था, फैमिली प्लानिंग कमेटी, फैमिली प्लानिंग कमेटी, फैमिली प्लानिंग कमेटी, ठीक है। अगर पूछे कि फैमिली प्लानिंग कमेटी कौन सी है तो मुखर्जी कमेटी जो 1965 में आई थी वो ही फैमिली प्लानिंग कमेटी है। इसके कुछ रिकमेंडेशन थे, रिकमेंडेशन क्या क्या थे, अब उन रिकमेंडेशन को पढ़ते हैं। रिकमेंडेशन में था कि डॉक्टर का लिंक है वो सीधा का सीधा एक अलग से होना चाहिए, किसके साथ में, मलेरिया प्रोग्राम एंड फैमिली प्लानिंग के साथ में। तो ये चाहते थे डॉक्टर का लिंक है वो यानी कि डायरेक्ट होना चाहिए, किसके साथ में, द मलेरिया प्रोग्राम एंड एक ऐसा डॉक्टर क्रिएट करे जिसका डायरेक्ट लिंक होना चाहिए मलेरिया एंड फैमिली प्लानिंग के साथ में, ठीक है। ये था आपका एक इसका मतलब रिकमेंडेशन। और सेकंड रिकमेंडेशन था मुखर्जी कमेटी का, और फैमिली प्लानिंग के लिए सेपरेट स्टाफ होना चाहिए, सेपरेट स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग, ठीक है। मुखर्जी एक इसके अलावा एक मुखर्जी बी भी आई थी, तो मुखर्जी बी कमेटी जो आपकी आई थी वो कब आई थी, 1966 में, ठीक है। और उसका जो रिकमेंडेशन था क्या चाहते थे वो, प्रोवाइड ऑल बेसिक हेल्थ सर्विसेज टू ब्लॉक लेवल, वो चाहते थे कि बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं पूरी की पूरी आपकी ब्लॉक लेवल पर प्रोवाइड होनी चाहिए। तो इनका जो रिकमेंडेशन था, अगर पूछे आपको कि मुखर्जी जो बी कमेटी आई थी उसका क्या रिकमेंडेशन था, तो प्रोवाइड ऑल बेसिक हेल्थ सर्विसेज टू ब्लॉक लेवल, ठीक है। अगली आपकी जो कमेटी, पांचवी कमेटी यानी कि जंगल वाला कमेटी, जे फॉर जंगल वाला कमेटी, ठीक है। ये कमेटी कब आई थी, तो 1967 के अंदर आई थी, और इनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, एन जंगलवाला, चेयरमैन एन जंगलवाला, ठीक है। इसके कुछ रिकमेंडेशन थे, क्या क्या रिकमेंडेशन थे वो अपन पढ़ते हैं। रिकमेंडेशन, ठीक है। ये चाहते थे कि कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, नो प्राइवेट प्रैक्टिस, ठीक है। और क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि सेम काम के लिए सेम पेमेंट होना चाहिए उनको, यानी कि जितना काम करे उसका सेम पेमेंट होना चाहिए, अगर एक तरह का काम करे तो उनको एक तरह का पूरा पेमेंट होना चाहिए, सेम पे फॉर सेम वर्क। जंगल वाला कमेटी के अंदर ये रिकमेंडेशन था, उनका सुझाव था। और अगर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी करता तो उनको एक्स्ट्रा पे फॉर स्पेसिफिक वर्क
अगर कोई स्पेशली काम कर रहा तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट में दिया जाना चाहिए, ठीक है। और यूनिफाइड कैडर होना चाहिए, ये एक प्रकार का क्या होता है, यूनिफाइड कैडर होना चाहिए, यूनिफाइड कैडर होना चाहिए। और सब में समानता होनी चाहिए, यानी कि सिमिलर प्रायोरिटी, ठीक है, ये था। और इसी का एक सेकंड नाम था, जिसे सेकंड नाम क्या था इसका, जंगल वाला कमेटी का सेकंड नाम था इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कमिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कमेटी, जो कि आपके जंगल वाला कमेटी का सेकंड नाम था। अगली आपकी जो कमेटी आती है वो है आपकी K4 करतार सिंह, छठी कमेटी करतार सिंह कमेटी। ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1972 के अंदर, और इन्होंने अपना रिकमेंडेशन है वो कब दिया था, 1973 में। क्या क्या इनके रिकमेंडेशन थे, तो रिकमेंडेशन था कि PSC, एक जो PSC है, कम से कम 50,000 जो पॉपुलेशन होती है वहाँ पर PSC होनी चाहिए, 50,000 की पॉपुलेशन पे एक PSC होनी चाहिए। और इस PSC के अंदर कम से कम 70 सब सेंटर अंडर होने चाहिए, ठीक है। और सब सेंटर के रिलेटेड इन्होंने ये बोला था कि उनमें स्टाफ का जो पैटर्न है वो एक तो फीमेल हेल्थ वर्कर हो और एक मेल हेल्थ वर्कर भी हो, ठीक है। और जो ANM है उनको रिप्लेस करें किसके साथ में, फीमेल हेल्थ वर्कर के साथ में रिप्लेस करें, ठीक है। और क्या था इनका रिकमेंडेशन, और इनका रिकमेंडेशन था कि एक फीमेल हेल्थ है वो 4 फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए असिस्टेंट हो, यानी कि 1 फीमेल हेल्थ असिस्टेंट फॉर 4 फीमेल हेल्थ वर्कर, ठीक है। और इनका रिकमेंडेशन क्या था, ये चाहते थे कि बेसिक हेल्थ वर्कर वो जो होते हैं वो मेल हेल्थ वर्कर से रिप्लेस हो जाएं, जैसे कि ANM को रिप्लेस किया था फीमेल हेल्थ वर्कर से। अब यहाँ पर कुछ बेसिक जो हेल्थ वर्कर थे, बेसिक हेल्थ वर्कर है, उनको किससे रिप्लेस करें, मेल हेल्थ वर्कर से रिप्लेस करें उनको, ठीक है। और जो एक मेल हेल्थ है, एक मेल हेल्थ वर्कर है, वो असिस्ट करें कितनों को, असिस्ट फॉर 3 से 4, 3 to 4 मेल हेल्थ वर्कर। जैसे एक फीमेल हेल्थ असिस्टेंट फॉर 4 फीमेल हेल्थ वर्कर, उसी प्रकार एक हेल्थ वर्कर है वो असिस्टेंट फॉर 3 to 4 मेल हेल्थ वर्कर के लिए, ठीक है। और ये करतार सिंह जो कमेटी थी इसका सेकंड नाम क्या था, तो यहाँ पर इसका सेकंड नाम था इसका मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी थी। ये एक प्रकार की मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी, एक प्रकार की मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी थी, ठीक है। और ये आपकी जो मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम थी वो एक कब आई थी, 1975 में। इससे रिलेटेड एक स्कीम थी वो आई थी आपकी 1975 के अंदर, ठीक है। और इनका रिकमेंडेशन था, वो चाहते थे कि अगर कोई सब सेंटर है तो वो सब सेंटर आपकी 3,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए सब सेंटर, और 5,000 की जो पॉपुलेशन है वो भी होनी चाहिए। तो 3,000 की कहाँ पर होनी चाहिए थी, जो पहाड़ी एरिया होता है यानी कि हिली एरिया या फिर जो सब ट्राइबल एरिया होता है वहाँ पर, और 5,000 की जो पॉपुलेशन पर सब सेंटर है वो आपका प्लेन एरिया के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी करतार सिंह कमेटी थी। अगली आपकी जो कमेटी आती है 7 नंबर, भाई मेरा छोटा मजाक करे से, ये 7वीं कमेटी श्रीवास्तव कमेटी, SH श्रीवास्तव कमेटी, ठीक है। ये आपकी कमेटी कब आई थी, तो 1975 के अंदर आई थी। और इनके जो चेयरमैन हैं, इनके चेयरमैन कौन थे, तो श्रीवास्तव जी थे, श्रीवास्तव जी, ये आपके इनके कमेटी के चेयरमैन थे,
ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड ये है कि ये जो इसका सेकंड नेम था, एक सेकंड नेम, इस कमेटी का एक सेकंड नेम भी था, वो था ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर कमेटी। इस कमेटी का जो श्रीवास्तव कमेटी है, इसका सेकंड नेम था ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर कमेटी, ठीक है। इसके भी कुछ रिकमेंडेशन थे, यानी कि जो सुझाव थे, तो सुझाव किस टाइप के थे। पहला तो था इनका कि मतलब इन्होंने एक रोम कंसेप्ट दिया था, ठीक है, यानी कि रोम कंसेप्ट। अगर आपको डायरेक्ट एग्जामिनर पूछे कि रोम कंसेप्ट किसने दिया, तो श्रीवास्तव कमेटी ने दिया था। यानी कि रोम का मतलब क्या है, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये आपका रोम कंसेप्ट था, ठीक है। और एक यहाँ पर उन्होंने दिया था कि विलेज हेल्थ गाइड भी होना चाहिए, विलेज हेल्थ गाइड। और ये जो 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर के जो है ना, सब सेंटर, पीएससी और सीएससी, ये आपके रिकमेंडेशन थे श्रीवास्तव कमेटी के। तो 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर के, यानी कि सब सेंटर, पीएससी या फिर सीएससी, ये तीनों के तीनों आपके श्रीवास्तव कमेटी के अंदर मतलब उन्होंने रिकमेंडेड किए थे, ठीक है। और ये चाहते थे कि पीएससी टू अपर लेवल तक रेफरल सिस्टम भी होना चाहिए, यानी कि इन्होंने बोला था कि रेफरल का जो सिस्टम है पीएससी टू अपर लेवल तक, ठीक है। ये चाहते थे कि जो आपका रेफरल है जो सिस्टम है वो पीएससी से लेकर अपर लेवल तक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ कमेटियाँ ऐसी भी थी जो आपकी डायरेक्ट मतलब हेल्थ से रिलेटेड थी। लगभग जो कमेटी थी आपकी, मैं बता देता हूँ, आप उसको अदर करके याद रखना, ठीक है। उसमें एक थी सरोजिनी वर्धापन कमेटी, सरोजिनी वर्धापन कमेटी, जो कि 1989 के अंदर आई थी, ठीक है। ये एक प्रकार की ऐसी कमेटी थी जो आपकी हाई पावर कमेटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड थी, हाई पावर कमेटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हाई पावर ऑफ कमेटी थी, ठीक है। ये आपकी एक सरोजनी वर्धापन कमेटी थी। इसके अलावा आपकी एक सेकंड कमेटी और थी जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। ये आपकी आई थी 1957 के अंदर, ठीक है। जो आपकी किससे संबंध था इसका, ये था इसका पंचायती राज सिस्टम से इसका संबंध था, ठीक है। और ये जो पंचायती राज है सबसे पहले अडॉप्ट कहाँ पर किया गया था इंडिया के अंदर, पूछा जाए तो आपके राजस्थान यानी कि नागौर के अंदर है, फर्स्ट अटेम्प्ट था इसका, ठीक है। और आपको पता होगा कि अपन पंचायती राज दिवस है वो कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को, ठीक है। इसके अलावा एक और कमेटी थी जिसका नाम था कृष्णन कमेटी, ये आपकी 1983 के अंदर आई थी, जो कि अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम थी, क्या थी, अर्बन रिवैम्पिंग स्कीम थी, ठीक है। इसके अलावा एक और कमेटी थी बजाज कमेटी, ठीक है। ये आपकी आई थी 1986 के अंदर, ठीक है, जिसका रिकमेंडेशन था, ये रिलेटेड टू स्टाफिंग नॉर्म से लेकर आई थी। स्टाफिंग का नॉर्म से जो कौन लेकर आई थी, तो बजाज कमेटी लेकर आई थी। और ये नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आई थी,
तो अगर डायरेक्ट पूछे आपसे कि नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी कौन लेकर आया था, तो बजाज कमेटी लेकर आई थी। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी की सारी कमेटीज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की। अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप लाइक करें, ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे ज़रूर संपर्क करें। नए वीडियो के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।